इंटरव्यू भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सीधा आपको ये पसंद आएगी। सैफ भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। पहले मैं कप बनते हुए देखना चाहूँगा और उसके बाद फिर मज़ीद मालूमात आपसे दरकार होंगी। बिल्कुल ठीक है। उमर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक शुक्र। हमें कप बनते हुए दिखाएंगे? जी ज़रूर, जैसे आप जितने भी लगे हैं छोटा मुझे थोड़ा सा कुछ मैं ये दिखा दूँगा। ये आप कटे कटाए लेते हैं? नहीं, ये हाँ जी, ये कटिंग हो गया। ये इस कटिंग तरह आता है हमारे पास ना। हमारे पास प्रिंटिंग और कटिंग हुई हुई आती है। एक पीस निकाल के दिखाएंगे। अच्छा ओके, ये इस तरह ये पूरी शीट में से ये निकल आते हैं। बस इसके बाद ये मशीन में लगेंगे। इस साइड से इजी है, ओके, लाइक दिस साइड का किनारा इजी हो जाएगा किनारा। उसके बाद हम इस पे ये लगा देंगे। उसके बाद ये इसका सीलर है, यहाँ पे ये ऊपर मशीन लेके सील पे जाएगी तो उसको सील करेगी फर्स्ट टाइम। ये अल्ट्रासोनिक का कोई बात यहाँ पे बॉटम लगेगा, यहाँ नीचे वाला ये जो है यहाँ करें बॉटम को, फिर यहाँ पे आके इसका कॉर्नर करता है, इसका कॉर्नर ये फाइनल हो गया। ये यहाँ से ये दिखाएंगे। यहाँ पे ये आ रहे हैं। अभी आप स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। फिफ्टी ग्लासेस आएंगे। ये 50 ग्लासेस की एक लेंथ बनी है, इसको पॉलीथीन में डालेंगे और इसको हम ऐसे यहाँ से ये बॉक्स में पैक कर एक बॉक्स में पैक। इसके बाद वो उसकी फाइनल शेप है, उस पर टैग लग जाता है किस कलर का और भाग और ये हो गई फाइनल प्रोडक्शन। पता है आप दोनों जी सैफ भाई, तो आप दोनों दोस्त हैं बिल्कुल और बिहाड़ी के रहने वाले हैं। बिल्कुल। सैफ भाई, उमैर भाई, ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया इस काम को करने का? ये बेसिकली आइडिया उमैर का था और हमारी मुलाकात हुई और इसने मेरे से आइडिया शेयर किया। मैं तो ये आइडिया आपका था जी बिल्कुल, ये आइडिया मेरा था और शेयर किया आपने मैंने- सैफ के साथ। बिल्कुल, मैं सैफ और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हम्म, मैं उसके पास गया उसके घर, उनसे मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी, तो मैंने उसके साथ अपना आइडिया शेयर किया और उसको बहुत पसंद आया और उसने कहा कि हम ये ज़रूर स्टार्ट करेंगे और हम बिहाड़ी में ही अपने शहर में ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कप बनाने वाली है, ये कहाँ से बाय की आपने? ये चाइना से बाई किया। खुद बाय की या किसी के ज़रिए? नहीं, हमने कंपनी खुद सेलेक्ट की थी, उस कंपनी से बातचीत हमने खुद ही की थी चाइनीज़ से, और उसके बाद हमने जब मंगवाई है तो हमने थ्रू एजेंट मंगाई है। थ्रू एजेंट जी। ये मशीन यहाँ पहुँच कितने में पड़ी आपको? ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पहुँच हर चीज़ कैरेज और कस्टम एवरीथिंग डाल के 25,000 प्लस में
यहाँ पर ये 25 लाख 25 रुपए, लाख 25 लाख में 25 आपको। लाख प्लस। और कितने अरसे में ये यहाँ पहुँच गई? इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे हैं 3 महीने लगे। जी। तो ये जो बिजली है इसकी कंजप्शन कितनी है? क्या इसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए या 3 फेज़ मीटर पे चले? एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाइनीज से बना सकते हैं। अगर आप 3 फेज़ पे बनवाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहेगी। और बेसिकली ये है भी 3 फेज़ पे चलाने के लिए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 3 फेज़ नहीं थी। सिंगल और फेज़ वापस थी। जी, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंगल फेज़ पे ही इसको यानी ये बनवाया। घरेलू बिजली पे चलने वाली है? घरेलू बिजली पे बिल्कुल चल जाती है ये, और ये कमर्शियल जो नॉर्मल सिंगल फेस है उस पर भी चल जाती यानी है। अभी जो हमने इसको चलाया है तो ये जो हम आम बिजली घरों में इस्तेमाल जी। करते हैं उसी 220 पे चलाया है? बिल्कुल बिल्कुल, 220 वेरी गुड। मसाइल तो बहुत ज़्यादा आए होंगे। इस मशीन को पहले कहीं से सीखा था या बस मिस्टर गूगल का सहारा लेके इसको परचेज़ कर लिया और फिर चला लिया? एक्चुअली सीखा हमने कहीं से भी नहीं था। ये ज़रूर था कि जब आइडिया आया था तो उसकी जो सारी टोटल सर्च थी, वो इसका कंप्लीट सर्च जो थी वो मैंने की हुई थी पहले 1 ईयर्स में। बाकी जो रिमेनिंग सर्च थी वो जब सैफ भाई के साथ आइडिया शेयर किया तो बाकी इन्होंने मिलके जो है हमने फिर उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करके इसको मज़ीद हमने चेक किया, गूगल से चेक किया, लोगों से मिले, हम लाहौर भी गए हैं, वहाँ पे मशीन्स लगी हुई थी, वहाँ पे भी हमने यानी देखा, पहले चलती हुई फैक्ट्रियाँ देखी, देखी दिल को तसल्ली हुई, उसके बाद आपने एक फैक्ट्री हमने देखी, एक एक फैक्ट्री फैक्ट्री देखी। एक फैक्ट्री जस्ट देखी। बाकी मशीन हम ऑर्डर कर चुके थे जब हमने वो फैक्ट्री देखी। अच्छा, यानी ऑर्डर पहले कर दिया हुआ था, ऑर्डर फैक्ट्री हमने बाद में मशीन देखी। कर दी थी तब यानी फैसला कर चुके थे कि कश्तियाँ जला दी। बिल्कुल। अच्छा, तो जब यहाँ मशीन पहुँच गई तो इसको चलाने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए कोई बंदा वहाँ से मंगवाया था या खुद ही कर लिया? नहीं, हमारे पास एक रेफरेंस था मेरे पास। एक्चुअली मैं प्लास्टिक मशीन का मुझे बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप वो लगाओ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। एक तो ये इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा है, लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, और दूसरा ये ग्रेप फ्रूट का बनता है, लोगों की सेहत के लिए भी ठीक है, फूड ग्रेड है। फूड ग्रेप है ये। ओके। तो वो फिर मैंने ना यहाँ से उसी बंदे के थ्रू मैं इस बंदे से मिला जो ये कारीगर है इसका, ठीक है। उसने फिर हमें जो है मज़ीद सिखाया इस मशीन को, और आज अगर हम हैं तो उसने हमारा काफ़ी साथ दिया। उस बंदे ने, उस कारीगर ने, वो लाहौर का है, लाहौर ही होता है। वेरी गुड। प्रोडक्शन कितनी है इस मशीन की? पर डे प्रोडक्शन की बात की जाए तो पर डे अगर हम इसे 8 घंटे चलाते हैं तो 16 से 17 कार्टन, मतलब 17,000 गिलास 8 घंटे में। अगर हम प्रोडक्शन को डबल शिफ्ट चलाते हैं 16 घंटे में तो 32,000 गिलास। 32,000 गिलास पर डे 2 शिफ्ट्स में बना सकते हैं। बिल्कुल। ये बताएं कि इसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है या इसमें दिक्कत है? डिफरेंट स्नैरियो है। अगर आप रॉ मटेरियल मार्केट से लेते हैं, हम यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है पेपर मिल, सेंचुरी। उसका पेपर अच्छा है। सुल्तान बाव भी है लेकिन वो इतना अच्छा पेपर नहीं, उसका थोड़ा सा मैला था, मिट्टी कलर का। तो प्योर वाइट है, वो सेंचुरी बनाती है, तो सेंचुरी से ही लेना पड़ता है। उसके प्राइस है वो इजीली अवेलेबल है, इसमें इतना इशू नहीं है। आपको कैलकुलेशन आइडिया आना चाहिए। प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद एग्जीक्यूट करने तक टोटल टाइम कितना लगा? हमें 1.5 साल लगा है इसको सीखने में और बहुत सारी मार्केट की चीज़ें देखने में, क्योंकि हमें ज़ीरो नॉलेज था पहले। और जब हम मार्केट में उतरे हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हुई, और अब जाके अल्लाह का शुक्र है कि हम मतलब मार्केट की चीज़ें समझ गए हैं। पेपर कहाँ से लेना है, इसमें इंपोर्टेड पेपर भी आता है और दोनों तरह का पेपर भी चलता है। सेंचुरी का पेपर ज़्यादा अच्छा है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है। तो बस जहाँ से मिल जाए बेहतर वहाँ से हम लेते हैं। उन 1.5 सालों में जब आपने स्टार्ट किया और उसके बाद एग्जीक्यूट करने तक, कभी दिल में मलाल आया या इस काम को छोड़ने का ख्याल आया? अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइक 2 इयर्स के बाद जाके ना हमें थोड़ा सा, मुझे फीलिंग आई थी कि हमने इतना ज़्यादा इस पर मेहनत की, काम किया, तो ना हमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेज़ करने में थोड़ी सी इशू हो रही थी, क्योंकि मार्केट में माल देते हैं तो पेमेंट लेट आती है। तो उतने दिन ये मशीन बंद रहती है, मतलब 1 मंथ में हमारी रिकवरी हुई। 1 मंथ हमारे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे उस वक़्त कि हमारा माल बाहर चला गया मार्केट में, हम एक्स्ट्रा माल ख़रीद लें। तो जितनी देर तक वो हमारा सिनेरियो रहा, उस वक़्त दिल में आया भी है कि यार फंस गए, लेकिन कश्तियाँ जला दी, अल्लाह ताला पे भरोसा रखा
और अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम बहुत ज़्यादा घर वालों ने भी बातें सुनाई। हाँ जी। घर वालों ने बातें सुनाई थी। बहुत सुनाई। ये लाख रुपए सैलरी ले रहा था, मैं 70,000 रुपये सैलरी ले रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो वो कहते कि बेवकूफ़ हो गई, इस काम में आ गए और अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। और बड़ी बातें, अभी भी कुछ लोन भी उठाया था, तो लेकिन अब जाके उन्हें भी कुछ लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम दोनों इंजीनियर्स थे और हमारी फील्ड इंजीनियरिंग, आपको पता है अच्छी फील्ड है, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, सैलरीज पैकेज भी अच्छा था, सब कुछ था, ड्राइवर गाड़ी एवरीथिंग सब कुछ था, अच्छा था हमारी लाइफ। लेकिन बस अपना बिजनेस करने का जो मज़ा है ना वो हम लेना चाह रहे थे और हमें मज़ा हमें एटलीस्ट हमने ये है कि बीच में एक टाइम आया, मेरे पे भी आया, मैंने कहा यार मैंने ये क्यों स्टार्ट कर लिया। वाकई आया मेरे पे कि मैंने यार ये क्या पंगा ले लिया, अच्छी वाली सैलरी थी। बट मेरे माइंड में एक चीज़ हमेशा रही है कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और ये बढ़ेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे हम इस स्टेज पे अभी हैं कि हम इसको बढ़ा सकते हैं और आगे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, दोनों दोस्त जब ये मिल के काम कर रहे थे तो कभी एक दूसरे पे गुस्सा भी आया या जुदा होने का ख्याल भी आया? क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है कि पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, तो कभी ऐसा भी टाइम आया कि पार्टनरशिप तोड़ने का? हमारी कभी तलख कलामी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हमें एक दूसरे तलख पे कलामी इतना नहीं। भरोसा है ना, अगर उसने कह दिया तो मुझे कोई उस पे नहीं है, उसने कहा हमारा कभी ऐसी बात एक हुई बात नहीं ऐड है। करना चाहूँ, एक चीज़ ये है सुबह कि से शाम हम हम दोनों इकट्ठे में ना रहते एक चीज़ है कि दो नंबरी नहीं है दोनों में। ये बड़ी अच्छी बात है, पार्टनरशिप्स हमेशा कायम रहती हैं अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हम कुछ छुपाते नहीं है एक दूसरे से। हैं। ये बताएं कि बिजनेस नकद का है या उधार का है? इसमें क्रेडिट है 10-15 दिन का, बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 दिन का क्रेडिट है। ओके, इसके खरीदार कौन लोग हैं? ज़्यादा आपसे कौन खरीदते हैं? जो डिस्पोजेबल वाले, सजावट वाले, मतलब प्लास्टिक वाले, इस तरह के लोग जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जो इन चीज़ों का काम करते हैं। आप किन किन चीज़ों के कप बना रहे हैं? अभी हम कॉफ़ी कप बना रहे हैं और बड़ा जूस गिलास बना रहे हैं 480 ml। बेचने में मसाइल तो आए होंगे। बेचने में डिफ़िकल्टी कम रही है क्योंकि इस एरिया में ये काम था नहीं और डिमांड थी। कुछ हमें लोग अच्छे मिले जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। बेसिक चीज़ ये, अगर शायद हो सकता है हमें बेचने में, लास्ट ईयर हमने कॉफ़ी कप बनाया, हमसे नहीं बिका, हमें इसकी मार्केट नहीं पता थी, तो और हमारा पैसा बाउंड हो गया और जिसकी वजह से हमारे पास इतने ही पैसे थे कि हम माल बनाते थे और बेचते थे और नया लेते थे, तो हमारा कॉफ़ी कप पिछले साल बाउंड हो गया। लेकिन वो ये है कि ग्रेजुअली 2-3 माह में डिफ़िकल्टी बहुत आई, हमें पता ही नहीं था बेचना कहाँ है। हम मार्केट के लिए निकले, कुछ बहावलपुर, साहिवाल, चीचावतनी इन एरियाज़ में की, बट हमारा सेल नहीं हुआ। बट फिर अल्लाह की तरफ से कह लें कि हमें एक बंदा खुद आ गया हमारे पास चल के। हमने कुछ 15 कार्टन सेल किए थे, तो उस पर हमारा सिर्फ जितना एड्रेस लिखा होता मुस्लिम टाउन बिहाड़ी, तो वो हमें ट्रेस करता आ गया। उसने हमें कहीं हमारा कप देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह एक लाहौर का पार्टी थी, वो भी हमारे पास खुद आई, तो वो भी ग्रेजुअली हमारा निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड। आप प्रोडक्शन को देखते हैं? जी, मैं प्रोडक्शन, मशीन की मेंटेनेंस वगैरह, इसमें तो मैकेनिकल इश्यूज़ कोई भी आएगा तो मैं हैंडल करूँगा। और आप सेल्स को देखते हैं? मैं सेल्स को देखता हूँ और जितनी भी फ़ोन पे बात करनी है, पेपर जो लेना है, बेचना है, बेचने में उमैर भी सपोर्ट करता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट इसके भी हैं। बाकी जो पेपर की ख़रीदारी है वो सारी मैं सैफ की कैलकुलेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो मेरे से बहुत अच्छी है और मेरे लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी कैलकुलेशन करके एवरीथिंग इसने करना है। पेपर की कैलकुलेशन, पेपर कौन सा है लेना है, कहाँ से लेना है, उसमें कितने ग्लास बनेंगे, ये वो प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग, ये सैफ हैंडल करता है। ओके, मशीन तो आ गई चाइना से, जी, पेपर आ गया सेंचुरी पेपर मिल से, लाहौर से। कार्टन कहाँ से बनवाते हैं? कार्टन मुल्तान से बनाते हैं हम, वोल्का फूड ग्रुप है और उन्हीं का एक विजन पैकेज है और कार्टन हम उनसे बनवाते हैं। कार्टन मुल्तान से। जो शॉपर जिसके अंदर कप पैक होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? शापर हम ये पक्की मोड़ एक एक्सट्रूडर लगा हुआ है, उस बंदे ने भी एक स्टार्टअप ही लिया था बड़ा ज़बरदस्त। स्टार्ट में वो भी बहुत परेशान रहा, लेकिन माशाल्लाह अब उसका भी काम ठीक है, तो उससे हम शॉपर वो हमारे पास विजिट भी करके गया है और वो बहुत खुश हुआ है। सेम हम दोनों का उनका और हमारा सिनेरियो सेम था, वो भी 1000 पीस होता है। ऐसे ही 1000 पीस का एक कार्टन तैयार होके कितने का पड़ता है? जो हमारी जेब पे पड़ता है, हाँ, जो आपके जो तमाम एक्सपेंसेस डाल कॉफ़ी कप है वो हमें 2900 का पड़ता है। 2900 का। इसमें आपकी रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, सैलरीज,
और बाकी जो भी है तमाम अखराजात, expenses बिल्कुल, डाल के। अखराजात जो भी है। ओके, तो 2900 रुपये का आपको जी, पड़ता है। जी। तो ये फ़रोख्त कितने का होता है? ये फ़रोख्त अभी हम कर रहे हैं 3350 में। 3350 रुपये में एक कार्टन फ़रोख्त है। तो माशाल्लाह 450 रुपया एक कार्टन के ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। बिल्कुल। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा भाईजान कि ये 8 घंटे में 1 घंटे में 2 कार्टन 2 बनाती है। कार्टन बनते हैं। अगर हम 32 कार्टन डेली के बना सकते हैं, अगर हम डबल शिफ्ट चलाएं और महीने में 500 कार्टन निकल आता है। सीज़न कौन सा है? सीज़न दोनों ही है। लाइक अब सर्दी आ गई है तो कॉफ़ी का सीज़न चल रहा है। अभी फरवरी के बाद हमारा जूस का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी के जिसमें- बाद जूस का। जी, ये तो ज़्यादा डिमांडिंग क्या है, मतलब साइज़ में या जूस ग्लास ज़्यादा डिमांडिंग है? अपने इस वक्त हम विहाड़ी में हैं, तो नज़दीक तरीन कहीं और भी ये यूनिट लगा हुआ है? ये साउथ में एक्चुअली हमारा विजन भी ये था कि साउथ में हमारे इधर कोई भी नहीं। ये लाहौर में है, लाहौर में है या ये है कराची में। तो ये इस साइड पे बिहाड़ी में फर्स्ट यूनिट हमने लगाया है। तो कस्टमाइज़ करके भी देते हैं? बिल्कुल, हम तो कस्टमाइज अभी तक किस किस चीज़ की कस्टमाइजेशन की है? अभी हम जो है मेल्सी का एक है शकूरी वाले, उनका कस्टमाइज डिज़ाइन दिया है। और मोटरवे पे सी मार्ट और E24 उनके ऑर्डर हमारे अभी आएंगे, मतलब उनके डिज़ाइन हमारे पास आए हैं। एक है मेरी चाय, मतलब कि चाय का छोड़ने एक brand वालों खुला है। ओके, दोनों। अच्छा ये बताएं और कि दहिया टाउन का भी है एक हमारे पास कैफ़े, ओके, उसका भी चल रहा है। बैरियर टाउन कराची। तो 3350 रुपये का कार्टन दे रहे हैं, ये पहुंच दे रहे हैं या एक्स रेट है? नहीं, ये फैक्ट्री रेट है। जो बिल्टी है वो बियर करता है आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। तो बिल्टी यहाँ से आसानी से हो जाती है? बिल्टी पहले तो बिहाड़ी में नहीं थी आसानी से। हम जो है पूरा ऑर्डर ही करते थे शाहजोर का या बड़ी गाड़ी जो है ना। और स्टार्ट में तो हम सिर्फ इसी तरह ही देते थे, या लोडर रिक्शे पे मेल्सी में भेजते थे, उस पर 30 कार्टन आ जाते हैं। तो इस तरह हमें पिछले साल एक बिहाड़ी में एक अड्डा मिला बिल्टी वाला, जो हमारे कार्टन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी भेज देता है। यानी अब आपके लिए ये आसानी होगी। अब हम 10 कार्टन भी किसी को भेज देते हैं, 5 भी भेज देते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर क्या पकड़ते हैं? जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चल रहे हैं अच्छे, अगर हमारे पास कभी 20 कार्टन भी पड़े हैं तो हम मतलब वो भी उन्हें दे देते हैं। 5 कार्टन भी दे देते हैं, 10 भी दे देते हैं। बिल्टी यानी ऑर्डर्स की कोई कैद नहीं है, जो जितना लेना चाहे आप उसको करें, लेकिन मिनिमम एक कार्टन, बिल्कुल, एक कार्टन से कम नहीं। 1 कार्टन से कम तो नहीं। तो आपका टेलीफोन नंबर चाहिए? 0300 0300 2117 2117 457। 457 0307 0307 72 72 28 28 700। 7